गुड इवनिंग एवरीवन। एनएस एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान का जीके और हमारा टॉपिक था राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के बारे में अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है राजस्थान की सीमाएं, यानी जो भी राजस्थान से जो सीमाएं लगती है राज्यों की, देश की, और राजस्थान के जो भीतरी जो ज़िले हैं उनकी जो किन किन के साथ सीमाएं लगती हैं उनके बारे में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक हो गया राजस्थान की सीमाएं। राजस्थान की सीमाएं की बात आती है तो सबसे पहले अपन राजस्थान का मानचित्र अपन एक बार देख लेते हैं। ये अपन एक बार राजस्थान का ये अपने सामने मानचित्र दिया हुआ है। ये अपना आ गया उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। बात करें इसके अंतर्गत है वो जिलों की, तो ये सबसे पहले ये अपना आ गया गंगानगर। ये आ गया गंगानगर। ये आ गया यहाँ पर हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर और सबसे पूर्व में आ गया धौलपुर। ये आ गया करौली। ये आ गया सवाई माधोपुर। ये इसके नीचे आ गया कोटा। ये आ गया बारा, झालावाड़। ये एक बार पुनः यहाँ से एक सीमा लगती है कोटा की, 2 बार सीमा लगती है। कोटा इस तरीके से है तो ये कोटा की क्या है, सीमा 2 बार लगती है, तो ये पुनः यहाँ कोटा आ जाता है। उसके बाद में ये यहाँ से ये विस्तार चित्तौड़गढ़ का है। इसके पास में ये यहाँ पर से ये आ गया भीलवाड़ा। फिर यहाँ से अपन शुरू करते हैं, गंगानगर आ गया। ये आ गया बीकानेर। बीकानेर बाद में ये यहाँ है जैसलमेर। जैसलमेर, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, ये उदयपुर और ये 3 है यहाँ पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ नीचे है बांसवाड़ा और ये यहाँ पर है डूंगरपुर। जैसे कि अपन जानते हैं सबसे ऊपर आता है अपना गंगानगर। बात करें दक्षिण की तो दक्षिणतम है वो आता है बांसवाड़ा। बात करें अपन अगर पूर्व की तो आता है धौलपुर। अगर पश्चिम की बात करें तो आता है जैसलमेर। ये जिले हैं 25 जिले। कौन से 25 जिले? जो सीमा पर स्थित है, जिनकी सीमाएं किसी न किसी दूसरे राज्य से लगती है। ये 25 जिले हैं जिनकी सीमाएं
किसी न किसी राज्य या किसी न किसी देश के साथ लगती है तो ये सीमा पर स्थित है। जैसे ऊपर ऊपर अपना आ गया ये गंगानगर है, फिर यहाँ हनुमानगढ़ की थोड़ी सीमा लगती है, फिर ये थोड़े चूरू आ गया, झुंझुनू, सीकर, फिर जयपुर, और जयपुर के बाद में ये अलवर आ गया, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, फिर यहाँ आ गया, फिर पुनः कोटा की सीमा पुनः लगती है। यहाँ चित्तौड़गढ़ का हिस्सा कुछ इस तरीके से है कि यहाँ भी चित्तौड़गढ़ है और थोड़ा सा यहाँ पर इस तरीके से क्या थोड़ा थोड़ा ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये थोड़ा दो हिस्सों में है, यहाँ चित्तौड़गढ़ यहाँ दो हिस्सों में आता है। इसके बीच में ये थोड़ी सी सीमा लगती है भीलवाड़ा की, फिर ये यहाँ जस्ट नीचे आ गया प्रतापगढ़, और ये दक्षिणतम ये आ गया बांसवाड़ा, ये इधर थोड़ा साइड में आ गया डूंगरपुर, फिर आता है ये उदयपुर आ गया, ये यहाँ सिरोही आ गया, ये यहाँ थोड़ा जालौर है, फिर ये बाड़मेर आता है, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। इस तरीके से ये 25 जिले हैं जिनकी सीमाएं अन्य राज्य के साथ क्या है लगती है, ठीक है। अब सीमाओं की जब बात आती है तो सीमाओं क्या है, यहाँ अगर राज्यों की अपन बात करें तो राज्यों की बात करें तो सबसे पहले देखो इधर तो आता है अपना पाकिस्तान, इधर तो आता है पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान आता है इधर। इसके बाद में यहाँ अपन देखें तो यहाँ आता है गुजरात, गुजरात के बाद में यहाँ आता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ अगर पाकिस्तान आ गया तो ये आ गया पंजाब, पंजाब के जस्ट नीचे ये हरियाणा आ गया, ये इधर क्या आ गया मध्य प्रदेश आ गया, तो यहाँ क्या है ये यूपी है, ठीक है। इस तरीके से 5 राज्यों की सीमाएं लगती हैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात। और जब बात करें देश की तो पाकिस्तान की सीमा लगती है, पाकिस्तान आ गया इधर, ठीक है। तो अपन सीमाओं को अगर 2 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। 2 भागें कौन कौन सी हो गई, एक तो हो गई अपनी अंतर्राष्ट्रीय, और एक हो गई अंतर्राज्यीय। दो प्रकार को अपन सीमाओं में बांट सकते हैं, एक तो हो गई अंतर्राष्ट्रीय, एक अंतर्राज्यीय। अगर इनकी सीमाओं को अपन इस तरीके से इसकी जो परिधि है इसकी लंबाई को अपन नापें, अगर इनको अपन पूरा तरीके से देखें तो ये तो होगा पाकिस्तान की, यहाँ गंगानगर है अपना, गंगानगर में एक जगह है हिंदूमल कोट, हिंदूमल कोट, वहां से लेके बाड़मेर के अंतर्गत यहाँ आता है बाखासर, कहाँ पड़ता है बाड़मेर के अंतर्गत। तो ये हिंदूमल कोट से लेके और बाखासर तक है वो पाकिस्तान की सीमा लगती है, 1070 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर है ये सीमा। इस सीमा को कहा गया है रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा। यह होगी राजस्थान की अपन सीमाओं की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान के साथ लगती है वो है रेड क्लिफ रेखा, जो गंगानगर के हिंदूमल कोट से लेके बाड़मेर के बाखासर तक है, ठीक है। अब बात करें रेड क्लिफ रेखा की, रेड क्लिफ रेखा है वो क्या है, भारत और पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश, उनकी क्या है सीमा का निर्धारण करती है। जो रेड क्लिफ रेखा है 14 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ द्वारा इसका निर्धारण किया गया, ठीक है। उस टाइम क्या ये जो बांग्लादेश था ये क्या पाकिस्तान का हिस्सा था, कौन से पाकिस्तान का, यानी इधर हो गया तो पूर्वी पाकिस्तान का क्या है बांग्लादेश हिस्सा था, जो 1971 के अंतर्गत है वो पाकिस्तान और क्या है बांग्लादेश है अलग अलग देशों में क्या विभक्त हो गया। तो जो बांग्लादेश था उस समय 1947 की अपन बात कर रहे हैं, तो 1947 के अंतर्गत जो पाकिस्तान था, यहाँ पर जो पाकिस्तान है पाकिस्तान का हिस्सा था बांग्लादेश, यानी पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बांग्लादेश था। उस टाइम से एक काल्पनिक रेखा का विभाजन किया गया था कि एक काल्पनिक रेखा इधर आ गया पाकिस्तान और इधर क्या है अपना भारत है। भारत की अपन बात कर रहे हैं तो भारत के अंतर्गत जैसे अपन ये देखें
ठीक है। इस तरीके से ये यहाँ से क्या है निर्धारण कर दिया कि ये क्या है, एक रेड क्लिफ रेखा है जो दोनों को क्या है विभक्त करती है। 14 अगस्त, कई बुकों में 15 अगस्त भी दे रखा है। 14 अगस्त 1947 को सर रेडक्लिफ द्वारा क्या रेडक्लिफ रेखा का काल्पनिक रेखा का विभाजन कर दिया कि ये रेखा इधर पाकिस्तान है, इधर क्या है भारत है। ठीक है, उस टाइम जब अब रेडक्लिफ की रेखा की अगर बात करें, ये भारत के अंतर्गत है 3310 किलोमीटर, 3310 किलोमीटर है वो क्या है भारत के अंतर्गत स्थित है। कौन सी, जो ये रेडक्लिफ रेखा की अपन बात कर रहे हैं उसकी अपन बात करते हैं, तो ये है 3310 किलोमीटर। 3310 किलोमीटर में अपन बात करें तो कौन कौन से 3310 किलोमीटर में कौन कौन से राज्य आ जाते हैं। ऊपर ऊपर आ गया जम्मू कश्मीर, ठीक आ गया, जम्मू कश्मीर के बाद में आ गया पंजाब, पंजाब के बाद में आ गया राजस्थान, और राजस्थान के बाद में क्या है गुजरात। ये चार क्या है राज्य हैं जिनको क्या ये रेडक्लिफ रेखा है क्या छूती हुई निकलती है। ये मतलब यहाँ से जो है ये रेखा कौन सी है, रेडक्लिफ रेखा है जो भारत देश के 4 राज्यों से क्या है छूती है। ठीक है, तो 4 राज्य कौन कौन से आ गए अपने पास, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। कितना कितना अगर इनकी सीमाओं की बात करें तो भारत के अंतर्गत अगर 3310 किलोमीटर है, तो इन अगर राज्यों की बात करें तो राज्यों के अंतर्गत है वो जम्मू कश्मीर के अंतर्गत है 1216 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आ गई 1216 किलोमीटर। बात करें अगर पंजाब की तो पंजाब के अंतर्गत आती है 514 किलोमीटर। बात करें अपन राजस्थान के अंतर्गत आती है 1070 किलोमीटर। अपन इसी की बात कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान के साथ है वह है 1070 किलोमीटर, तो राजस्थान के अंतर्गत है 1070 किलोमीटर। और अगर बच के गुजरात, तो गुजरात के अंतर्गत आती है 510 किलोमीटर। ये पर बात कर रहे हैं किसकी, रेडक्लिफ रेखा की, जो 14 अगस्त 1947 को सर रेडक्लिफ द्वारा इसका विभाजन किया गया था, जो भारत पाकिस्तान और उस टाइम में भारत और बांग्लादेश का क्या विभाजन करती थी। कुल इसकी लंबाई है 3310 किलोमीटर। उसके अंतर्गत ये 4 राज्यों को छूती है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। अगर इनकी अगर दूरी की अपन बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंतर्गत है सबसे ज़्यादा 1216 किलोमीटर। बात आती है फिर पंजाब आता है 514 किलोमीटर, सेकंड नंबर पे आता है 1070। अगर लंबाई की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा हो गए 1216 किलोमीटर, ये आ गया जम्मू कश्मीर। फिर बात करें आगे सेकंड नंबर पर तो ये आता है राजस्थान 1070 किलोमीटर, ये आ गया राजस्थान। फिर आता है 514 पंजाब, 514 किलोमीटर पंजाब। और फिर उसके बाद में आता है गुजरात 510 किलोमीटर, ये आता है गुजरात। अगर इनको अगर अवरोही या आरोही कवरों में पूछ ले तो ये इनका क्या है क्रम है। वैसे देखें तो गुजरात, पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, ये तो आगे इनकी दूरी, ये अपन बात करें रेडक्लिफ रेखा की। तो भारत के अंतर्गत तो रेडक्लिफ रेखा की है जो बात करते हैं वो इस तरीके से हो गई। अगर बात करें मुख्यालय की, राजधानी की, तो जो श्रीनगर है वो तो सबसे पास में है इसके राजधानी। इन राज्यों की राजधानी की बात करें तो सबसे पास में है श्रीनगर और सबसे दूर है वो है राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर। ये तो होगी कहाँ, जब इंडिया लेवल पर अगर रेडक्लिफ रेखा की बात करते हैं। अब अपन पढ़ कौन से रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय रेखा कौन सी राजस्थान के साथ बनाती है उसका अपन अभी देखते हैं। ये भारत का तो ये हो गया यहाँ पर कंप्लीट। अब जब अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के साथ तो वो अपन देखते हैं। अब अपन क्या पढ़ रहे थे, राजस्थान की सीमाओं के बारे में पढ़ रहे थे। राजस्थान की सीमाओं के बारे में अपन ने पढ़ा था, 2 प्रकार से अपन ने बांट लिया इनको। एक तो अंतर्राष्ट्रीय हो गई, एक हो गई अंतर्राज्यीय। अंतर्राष्ट्रीय एक अंतर्राज्यीय। अगर इन दोनों की अपन बात करें, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों की अगर बात करें तो ये टोटल है 5920 किलोमीटर दोनों मिलाकर, जिनमें से 1070 किलोमीटर तक है अंतर्राष्ट्रीय
जो रेड क्लिफ रेखा पाकिस्तान के साथ बनाती है, और 4850 किलोमीटर है अंतर्राज्यीय, जो 5 राज्यों के साथ बनाती है। कौन कौन सा हो गया? पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। ये 5 राज्यों के साथ तो बनाती है 4850 किलोमीटर, और अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो 1070 किलोमीटर बनाती है पाकिस्तान के साथ, जो कहाँ से शुरू होती है? जो गंगानगर के हिंदूमल कोट से लेकर और बाकासर बाड़मेर तक है, वो वहाँ तक क्या है, ये रेड क्लिफ रेखा है जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाती है। ठीक है, ये कहाँ से शुरू होती है? हिंदूमल कोट से लेकर बाकासर यानी बाड़मेर तक। ठीक है, अब बात करते हैं कितनी सीमा बनाती है। टोटल तो होगी 1070 किलोमीटर, अपनी ये होगी 1070 किलोमीटर। अब किन किन के साथ कितनी कितनी बनाती है, यानी अपने पास गंगानगर भी है, अपने पास बीकानेर भी है, जैसलमेर भी है, बाड़मेर भी है। कई बार इनका क्रम भी पूछ लेते हैं कि सबसे ज़्यादा किसके साथ बनाती है, सबसे कम किसके साथ बनाती है। अगर इनका सीमाओं की बात करें तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय के बारे में, ठीक है, और फिर पढ़ेंगे अपन अंतर्राज्य के बारे में। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय के बारे में। रेड क्लिफ के 1070 किलोमीटर है, पाकिस्तान के साथ ये सीमा बनाती है। तो रेड क्लिफ, अगर क्वेश्चन कई बार आ जाता है रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान के अंतर्गत कितनी लंबाई कितनी दूरी है, तो वह है 1070 किलोमीटर। किसकी? रेड क्लिफ की। अब बात करते हैं कौन कौन से हैं, यानी राजस्थान के तो कौन कौन से जिले आते हैं, पाकिस्तान के कौन कौन से जिले आते हैं जो आपस के अंतर्गत है, वो क्या है, मिलते हैं, यहाँ पर सीमा बनाते हैं। तो बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के अपने पास में आते हैं गंगानगर, गंगानगर आ गया। उसके जस्ट नीचे बीकानेर आता है, बीकानेर। उसके जस्ट नीचे आता है जैसलमेर, और उसके बाद में आता है बाड़मेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अगर इनकी एक ट्रिक है याद रखने की कि कौन कौन से बनाते हैं, वो ट्रिक क्या है, वो है SBBJ। ये ट्रिक कौन सी है कि कौन कौन राजस्थान के कौन से जिले हैं वो पाकिस्तान के साथ क्या है, सीमा बनाते हैं। तो वो आ गए एस का श्री गंगानगर, बी का बीकानेर, बी का बाड़मेर, जे का जैसलमेर। याद रख लेना, कई बार एग्जाम के अंतर्गत पूछा जाता है। अब जब इनकी बात करें दूरी की, यानी कितनी सीमा बढ़ाते हैं, गंगानगर कितनी दूरी है, बीकानेर की कितनी है, जैसलमेर कितनी और बाड़मेर की है वो कितनी है। तो बात करें अगर गंगानगर की, तो गंगानगर आता है 210 किलोमीटर। बीकानेर की बात करें 168 किलोमीटर। बात करें जैसलमेर की तो ये आता है 464 किलोमीटर। यानी गंगानगर है 210 किलोमीटर, बीकानेर 168, जैसलमेर 464 किलोमीटर, और बात करें बाड़मेर की ये आता है 228 किलोमीटर। यहाँ लिख लेते हैं, गंगानगर हो गया 210 किलोमीटर, यह आ गया 210 किलोमीटर। बात करें बीकानेर की तो है 168 किलोमीटर। बात करें जैसलमेर की तो 464 किलोमीटर, और बात करें बाड़मेर की तो वो आता है 228 किलोमीटर। यानी ये इनकी सीमाएं बनाती है। इन चारों को मिलाकर ये होगी 1070 किलोमीटर। अब कई बार एग्जाम के अंतर्गत पूछ लेते हैं कि सबसे अधिक सीमा कौन सा बनाता है और सबसे न्यूनतम सीमा कौन बनाता है। अपने सामने सबसे अधिक कौन सी है, जैसलमेर। अपन लिख लेते हैं जैसलमेर। उसके बाद में जैसलमेर की आगे 464। बात करें उसके बाद में कौन सी है, तो है बाड़मेर। फिर आती है गंगानगर, गंगानगर, और उसके बाद आता है बीकानेर। यानी जैसलमेर है 464 किलोमीटर, बाड़मेर आता है 228 किलोमीटर, गंगानगर है वो आती है 210 किलोमीटर, और जो बीकानेर है वो है 168 किलोमीटर। ये सीमाएं पाकिस्तान के साथ बनाते हैं। जो रेड क्लिफ रेखा है उसकी अपन बात कर रहे हैं, ये अपन इसकी बात करें, जो ये रेड क्लिफ रेखा है जो 1070 किलोमीटर है, वो यहाँ तक है। हिंदूमल कोट यहाँ से लेकर और यहाँ तक है।
ठीक है, 1070 किलोमीटर इसकी दूरी है, 1070 किलोमीटर। तो किस तरीके से हो, इस तरीके से कई बार एग्जाम के अंतर्गत पूछ लेते हैं। सबसे अधिक जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर और बीकानेर। अब अगर बात करें इनकी किस तरीके से इनको याद रखा जाए, वो अपन देखते हैं किस तरीके से याद रखा जाए इनको, क्योंकि ऐसे तो कंफ्यूजन हो जाता है कि 464 कौन सा है, 228 किसका है, 210 किसका है और 168 किसका है। तो इसकी भी एक ट्रिक है। जैसो भायो गयो बीकानेर, ये इसकी ट्रिक है। जैसो भायो गयो बीकानेर, जैसो यानी जैसलमेर, पायो यानी बाड़मेर, गयो यानी गंगानगर और बीकानेर बीकानेर। ठीक है, इस तरीके से याद रख लेना। ये ट्रिक कई बार एग्जाम के अंतर्गत पूछ लेते हैं। सबसे अधिक सीमा, सबसे कम सीमा। ठीक है, तो ये तो होगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। जो राजस्थान के जो जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ क्या सीमा बनाते हैं। अब बात आती है पाकिस्तान के उन जिलों की जो राजस्थान के साथ ही क्या ये सीमा बनाते हैं, जो रेड क्लिफ रेखा के ऊपर क्या स्थित है, वो अपन देखते हैं अभी। तो आगे अपने पास पाकिस्तान के जिले, तो पाकिस्तान के वो जिले जो राजस्थान के साथ क्या है सीमा बनाते हैं, जो इस जो अपनी रेड क्लिफ रेखा है इसके ऊपर स्थित है, वो अपन देखते हैं अभी। तो पाकिस्तान के हैं 9 जिले, जो पाकिस्तान के 2 प्रांतों के हैं 9 जिले। कौन कौन से हैं, तो अपने पास आगे पाकिस्तान के जिले, पाकिस्तान के जिले 9 जिले हैं। ये पाकिस्तान के 2 प्रांतों के हैं 9 जिले। एक तो आता है पंजाब प्रांत पाकिस्तान का, पंजाब प्रांत, एक आता है सिंध प्रांत। 3 इसके लगते हैं, 6 जिले इसके हैं। 3 है पंजाब प्रांत के, 6 है सिंध प्रांत के। तो यानी 9 जिले ऐसे हैं जो यहाँ पर स्थित हैं, जो इस राजस्थान के साथ क्या है सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो इसकी भी क्या एक ट्रिक है याद रखने के लिए, वो है बाबर, घूसखोर, संग, अमर था। कौन कौन सी हो गई, बहावलपुर, बहावलनगर, रहीम यार खान। ये तो आगे 3 कौन से पंजाब प्रांत के। अब बात आती है सिंध प्रांत के, तो वो आते हैं घोटकी, सुकूर, घोटकी, सुकूर, खेरपुर, संगर, अमरकोट, थार पारकर। यानी अपन जो 2 प्रांत की बात कर रहे हैं, पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत, ये 2 प्रांत के 9 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। यानी जो रेड क्लिफ रेखा की अपन बात कर रहे थे, जिसकी लंबाई 1070 किलोमीटर है, तो ये जो 9 जिले हैं वो क्या है यहाँ पर स्थित है, जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। उसके अंतर्गत पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत आ गए। पंजाब प्रांत के क्या है 3 जिले हैं, बहावलपुर, बहावलनगर और रहीमयार खान। ठीक है, और जो सिंध प्रांत है उसके 6 है, घोटकी, सुकुर, खेरपुर, संगर, अमरकोट और थार पारकर। इसकी जो ट्रिक है वो ये है, बाबर, घूसखोर, संग, अमर था। ये ध्यान रख लेना, इनमें से कई बार एग्जाम के अंतर्गत पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो ये आगे 9 जिले।
और अपन जो राजस्थान की बात करे थे तो राजस्थान के थे ये 4, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। यानी अपन रेड क्लिफ रेखा की बात करें तो रेड क्लिफ रेखा हुआ है गंगानगर के हिंदूमल कोट से लेकर वो थी बाड़मेर के भाखासर तक, जिसकी लंबाई थी 1070 किलोमीटर। और जिसमें गंगानगर था 210 किलोमीटर, बीकानेर 168 किलोमीटर, जैसलमेर था 464 किलोमीटर और बाड़मेर है 228 किलोमीटर। कई बार एग्जाम के अंतर्गत पूछ लेते हैं सबसे अधिक सीमा पाकिस्तान के साथ, तो जैसलमेर कितनी 464। सबसे न्यूनतम पूछ लेते हैं तो वह है बीकानेर, वह है 168 किलोमीटर। बात करें राजस्थान के जो जिला मुख्यालय की बात करें, सबसे पास में पड़ता है गंगानगर, तो पास में आ गया गंगानगर। जिला मुख्यालय की बात करें तो जिला मुख्यालय सबसे पास में है गंगानगर और सबसे दूर है बीकानेर। ये भी ध्यान दे लेना, कई बार पूछ लेते हैं। तो ये हो गया दूर जिला मुख्यालय, पास जिला मुख्यालय है गंगानगर, दूर है बीकानेर। ठीक है, अब बात आते हैं बाड़मेर के अंतर्गत जो रेलवे स्टेशन है, मुनाबाव रेलवे स्टेशन, नाम है मुनाबाव रेलवे स्टेशन। उसकी जो लाइनें हैं वो यहाँ पाकिस्तान के अंतर्गत है, जो इसका नाम है मीरपुर खास, पाकिस्तान के अंतर्गत है। ये दोनों क्या है, आपस के अंतर्गत मिले हुए हैं। जो मुनाबाव रेलवे स्टेशन है इसकी क्या है, यहाँ ऐसा माना जाता है कि सबसे ज़्यादा देश की सबसे ज़्यादा शराब, खुले में शराब बिकी जाती है यहाँ, देश की सबसे ज़्यादा इस स्टेशन पर है, देश की सबसे ज़्यादा खुले में क्या है, शराब बिक्री होती है। ठीक है, तो जो बाड़मेर का स्टेशन है मुनाबाव रेलवे स्टेशन, और जो पाकिस्तान का स्टेशन है जिसका नाम है मीरपुर खास, जिसको खोखरा पार भी कहते हैं, खोखरा पार, खोखरा पार। आपस के अंतर्गत इन दोनों की क्या है, लाइनें मिली हुई है। यहाँ स्टेशन आ गया बाड़मेर का और यहाँ है जो मीरपुर खास का, पाकिस्तान के अंतर्गत है। ठीक है, तो ये हो गए अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अपन राजस्थान की जो सीमाओं के बारे में अपन पढ़ रहे थे, सीमाओं के बारे में अपन ने डिस्कस किया था कि जो ये क्या 25 जिले दिए हुए हैं जो सीमा पर स्थित हैं, उनमें से ये 4 जिले ऐसे हैं जो क्या अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर। जो दूसरे अब बच के जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं उन वो है 4850 किलोमीटर, वो आ गए अंतर्राज्यीय। ठीक है, जो जिनमें कौन कौन से आ गए, जैसे यहाँ आ गया, ये आ गया गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़। याद रख लेना, कोटा 2 बार सीमा बनाता है, किसके साथ, मध्य प्रदेश के साथ। एक यहाँ पर बनाता है, एक यहाँ पर बनाता है। फिर ये चित्तौड़गढ़ आ गया, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर। ठीक है, कई ऐसे भी हैं जैसे अपन देखते हैं यहाँ पंजाब और हरियाणा की सीमा लग जाती है, पंजाब इधर हरियाणा। ठीक है, बात करें इधर अलवर भरतपुर की, यहाँ पर से बात करें, यहाँ क्या लगती है, यूपी, और नीचे क्या है, एमपी। यहाँ जो धौलपुर है, धौलपुर के और ये क्या आ गया, धौलपुर से नीचे ये आया, यहाँ तो है यूपी। और जो धौलपुर है, धौलपुर के लेके जब बांसवाड़ा है, यहाँ तक क्या है, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। और फिर यहाँ आ गया अपन बाड़मेर की बात करें, जालोर है यहाँ पर है, और यहाँ जालोर से लेकर ये जो अपना बांसवाड़ा दिया हुआ है, यहाँ तक पड़ता है गुजरात। तो अपन नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत है विस्तृत रूप से इनको क्या है देखेंगे कि कौन से राज्य के साथ कौन सा जिले की सीमा लगती है, और उन राज्यों के भी कौन से जिले हैं जो इनके साथ क्या सीमा बनाते हैं, वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। अगर यह हमारा आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।